वेलकम बैक दोस्तों। आप जो ये खूबसूरत सा नज़ारा अभी देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल का एक हिस्टोरिकल साइट मुर्शिदाबाद है। और ये मुर्शिदाबाद किसी ज़माने में बंगाल की राजधानी भी हुआ करती थी। ये शहर नवाबों और बादशाहों का शहर है, जहाँ पर आज जगह जगह पर इस तरह के नवाबों के महल, खंडरात, किले, मकबरे और बहुत सारी मस्जिदें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मुर्शिदाबाद शहर का पूरा सैर करवाने वाला हूँ और साथ में मुर्शिदाबाद की हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। और मुर्शिदाबाद आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जाने के लिए मैं अभी आ चुका हूँ कोलकाता के सियालदा स्टेशन में। और सियालदा से मुर्शिदाबाद जाने के लिए ट्रेन का किराया मात्र 100 रुपीज़ है। तो दोस्तों चलिए, अब हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। और दोस्तों, ट्रेन का मज़ा तो तब आता है जब कोई फ़नकार अपनी कला का यहाँ पर नुमाइश करने आते हैं। तो ये फ़नकार का आप कला देखिए, यहाँ पर क्या मज़ेदार कला है इनका। सफ़र के दौरान अब हम लोग देखते ही देखते पहुंच चुके हैं प्लासी स्टेशन। ये वही प्लासी का मैदान था जहां पर सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक घमासान की लड़ाई हुई थी। और इस जंग के बाद बंगाल के साथ हिंदुस्तान का भी नक्शा बदलने वाला था। प्लासी के 2-3 स्टेशन जाने के बाद फाइनली दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने मंजिल की तरफ, यानी मुर्शिदाबाद। स्टेशन पहुंचने के साथ अपने सफ़र का थकान मिटाने के लिए मैंने एक कॉफ़ी का ऑर्डर कर लिया है। तो मुर्शिदाबाद स्टेशन के बाहर आ जाने के बाद अब मुझे यहां से करना है एक टोटो, जो मुझे यहां का मेन जगह हज़ारदुआरी तक ले जाएगा। और दोस्तों, मुर्शिदाबाद स्टेशन से हज़ारदुआरी का जो फासला है वो है सिर्फ 10 से 15 मिनट का। और किसी भी टोटो में बैठकर आप यहां से हज़ारदुआरी सिर्फ 10 रुपये में जा सकते हैं। जिस रोड में अभी हम लोग चल रहे हैं, इस रोड का नाम है सिराजुद्दौला हज़ारदुआरी म्यूज़ियम रोड। सामने की तरफ आप जो ये बुलंद दरवाज़ा देख रहे हैं, ये है हज़ारदुआरी का मेन गेट, जहां एंटर हो जाने के बाद नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद के ऐतिहासिक जगहों की शुरुआत हो जाती है। इस इलाके का नाम है लाल बाग और इसी के अंदर है हज़ारदुआरी पैलेस। और ये मुर्शिदाबाद का काफ़ी फेमस और हिस्टोरिकल साइट है। तो अगर आप कभी भी मुर्शिदाबाद आए तो यहाँ पर ज़रूर से स्टे करें। सो गाइज, मुर्शिदाबाद पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए एक होटल बुक कर लिया है और ये कमरा मुझे 400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पर मिल गया है। तो बस अब सुबह होने का इंतज़ार है। सुबह होते के साथ हम अपने सफ़र के लिए निकल जाएंगे। सो गाइज, फाइनली सुबह हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं मुर्शिदाबाद को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ मुर्शिदाबाद में जो भी मेन पॉइंट है वहाँ पर मैं विज़िट करूँगा और उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी इंतज़ार के मुर्शिदाबाद की इन ऐतिहासिक जगहों को अब एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने मुर्शिदाबाद के ट्रिप के सबसे पहले पॉइंट पर आ चुका हूं और ये जगह जो आप अभी देख रहे हैं, इस जगह को काठगोला पैलेस कहते हैं। और इस पैलेस के अंदर आपको एक बड़ा सा खूबसूरत गार्डन और एक 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस पैलेस के अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिसके अंदर काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग अंदर में एंटर हो चुके हैं और ये यहाँ का कुछ गेट जैसा बना हुआ है। ये नीचे जाने का सीढ़ी यहाँ से शायद बंद है अभी। तो पुराने ज़माने का ये सब हेरिटेज है यहाँ का बंगाल का। तो ये देख सकते हैं ना, पूरा सुनसान इलाका है। तो काफ़ी खूबसूरती के साथ इस पैलेस को बनाया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस गार्डन के अंदर ब्लैक रोज़ के पौधे लगाए गए थे और आम के बागीचे लगाए गए थे, जो कि अभी आम का बागीचा तो मौजूद है लेकिन ब्लैक रोज़ अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मुर्शिदाबाद के नॉर्थ ईस्टर्न साइड और ये जो खूबसूरत मस्जिद आप देख रहे हैं, इसे कटरा मस्जिद कहते हैं। और इस मस्जिद की तामीर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने 1723 से 1724 ईस्वी के दरमियान में करवाया था। तो अभी इस मस्जिद के अंदर दाखिल होकर देखते हैं कि अंदर में और क्या क्या चीज़ें नवाब मुर्शिद कुली खान ने बनवाए थे।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये मस्जिद की सीढ़ी है और अभी हम लोग दाखिल हो चुके हैं मस्जिद के छत की तरफ। और दोस्तों आप जो ये मस्जिद का छत देख रहे हैं इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मस्जिद कितना बड़ा मस्जिद है। और दोस्तों ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है बल्कि ये नवाबों के ज़माने का कारवांसराय या मुसाफिर खाना है। और यहाँ पर उस ज़माने में दूर दराज से आए मुसाफिरों के ठहरने के लिए सारा इंतज़ाम किया गया था। और दोस्तों कहा जाता है कि जब नवाब मुर्शिद कुली खान का इंतकाल हो गया था तो उन्हें उनके वसीयत के मुताबिक इसी मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे उन्हें दफना दिया गया था। तो उस ज़माने में ये मस्जिद काफ़ी आबाद हुआ करती थी और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आकर नमाज अदा किया करते थे। लेकिन आज ये मस्जिद वीरान पड़ी हुई है और यहाँ पर बस टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। तो नवाब मुर्शिद कुली खान बंगाल के सबसे पहले नवाब थे और इनके बाद भी और भी बहुत सारे नवाब आए और ये सभी नवाब मुग़लों के एक आले दर्जे के वज़ीर हुआ करते थे। तो मुर्शिद कुली खान का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था और इनका पूरा नाम सूर्या नारायण मिश्रा था। ये बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की दौर में मुगलिया सल्तनत के एक सूबेदार की हैसियत रखते थे। मुग़ल सल्तनत में सूबेदार होने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और औरंगज़ेब आलमगीर के परपोते फ़ारूक सियर ने इन्हें 1717 में बंगाल का नाजिम और नवाब मुकर्रर कर दिया। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने चौथे पॉइंट पर और ये जो खंडर आप देख रहे हैं ये गद्दार मीर जाफ़र का घर है। जी हाँ दोस्तों, इसे नमक हराम देवड़ी या जफ़र महल भी कहा जाता है। तो एक कहावत है ना जैसा कर्म वैसा फल, तो ये कहावत बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल फिट बैठता है मीर जफ़र के ऊपर। सन 1757 में प्लासी की जंग में इसने नवाब सिराजुल दौला के साथ गद्दारी करके खुद तो नवाब बन गया था मगर ये हमेशा अंग्रेज़ों की गुलामी करता रहा और ये सिर्फ एक नाम का नवाब था। हिस्ट्री में इसके नाम के साथ जो बदनुमा दाग लगा हुआ है वो शायद कभी नहीं मिटाया जा सकता है। और आप इसके घर को देख सकते हैं, ये तो अब खंडर में तब्दील हो गया है और लोग इस पर लानत बरसाते हैं। नवाब मीर जाफ़र के महल के जस्ट सामने की तरफ इसका ख़ानदानी कब्रिस्तान है और इसके फैमिली के सभी मेंबरों को इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता था और इसी कब्रिस्तान में गद्दार नवाब मीर जाफ़र भी दफन है। तो चलिए दोस्तों अब इस कब्रिस्तान के अंदर जाकर मुआयना करते हैं कि मीर जाफ़र का कब्र कहाँ पर है। मीर जाफ़र सन 1757 से 1760 तक और फिर 1763 से 1765 तक बंगाल के नवाब मुकर्रर हुए थे और फिर 1765 ईस्वी में 74 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। और फिर इसके घर के सामने ही इसी कब्रिस्तान में इसे शिया इस्लामी अकीदे से यहाँ पर दफन कर दिया गया। दोस्तों ये कब्र जो आप देख रहे हैं यही गद्दार नवाब मीर जाफ़र की कब्र है और मीर जाफ़र के गद्दारी की वजह से ही बंगाल से इस्लामी हुकूमत ख़त्म हो गई थी और बंगाल अगले 200 साल के लिए अंग्रेज़ों का गुलामी में चला गया था। आज इनके कारनामों की वजह से कोई भी इंसान इनकी कब्र में फातिया तक नहीं पढ़ता है। जफरगंज कब्रिस्तान के ठीक सामने की तरफ ये खूबसूरत सा मस्जिद मौजूद है और इस मस्जिद को नवाब मीर जाफ़र ने अपनी नजाफ़ी डायनेस्टी के नवाबी के दौर में बनवाए थे। कहा जाता है कि इस मस्जिद को तकरीबन 250 साल पहले बनवाया गया था और नवाब साहब और उनके करीबी रिश्तेदार इसी मस्जिद में नमाज अदा करने आते थे और इस मस्जिद का नाम नवाब साहब के नाम पर जफरगंज मस्जिद रखा गया था। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं हजार दुआरी पैलेस जो कि मुर्शिदाबाद का सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस साइट है। तो चलिए अब इसके अंदर जाकर इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। और दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि ये हजार दुआरी पैलेस फ्राइडे के दिन में क्लोज रहता है। बाकी आप हफ्ते के किसी भी दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में इस जगह पर घूमने आ सकते हैं। इस पैलेस के अंदर आपको निज़ामत इमाम बाड़ा, सिराजुल दौला के बनाए हुए मस्जिद, म्यूजियम, घड़ी घर और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस जगह का नाम हजार दुआरी इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुल 1000 दरवाजे बनाए गए थे, जिनमें 900 के करीब असली दरवाजे थे जबकि 100 के करीब नकली दरवाजे बनाए गए थे। दोस्तों आप जो ये आलीशान इमारत देख रहे हैं ये निज़ामत इमाम बाड़ा है जो कि हजार दुआरी पैलेस के अंदर में मौजूद है, जिसे बंगाल के नवाब सिराजुल दौला ने सन 1740 में तामीर करवाया था। बदनसीबी से 1842 और 1846 में इस इमामबाड़े में आग लगने की वजह से ये बिल्कुल तबाह हो गया था, जिसे 1847 में नवाब मंसूर अली खान ने दोबारा से तामीर करवा दिया। दोस्तों इन खतरनाक रास्ते से होते हुए अब हम आ गए हैं फूटी मस्जिद, जिसे बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान के पोते नवाब सरफराज खान ने सन 1740 में लाल बाग के इलाके में इस मस्जिद को बनवाया था।
कहा जाता है कि इस मस्जिद को जब नवाब सरफराज खान बनवा रहे थे, इसी बीच इनकी जंग नवाब अली वर्दी के साथ हो गई और नवाब सरफराज खान मस्जिद के मुकम्मल होने से पहले ही इंतकाल हो गए। इस मस्जिद के कुल 5 गुंबद है और अभी एक गुंबद मुकम्मल भी नहीं हुआ था और नवाब साहब इंतकाल हो गए थे। ये मस्जिद तब से वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है, इसीलिए लोगों ने इस मस्जिद का नाम फूटी मस्जिद रख दिया है। ये मस्जिद अब खंडर में बदल चुका है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ जहाँ कोसा तोप खाने की तरफ और इस तोप खाने को सन 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में बंगाल के सूबेदार इस्लाम खान ने बनवाया था और ये जगह अपने आप में ही काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। तो अभी हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आ चुके हैं और ये जगह बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान की बेटी अजीमुन्निसा बेगम का मकबरा है और अजीमुन्निसा बेगम की कब्र इनके वालिद की तरह सीढ़ियों के नीचे बनाया गया है। सन 1734 में इस जगह पर एक मस्जिद भी बनवाया गया था, मगर वो सैलाब की वजह से बह गया, तो इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सैलाब से बच गया था, जो आप अभी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं नवाब सिराजुल-दौला के मकबरे की तरफ और ये जगह जो आप देख रहे हैं ये खुशबाग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इस बागीचे के अंदर नवाब सिराजुल-दौला के कब्र के साथ ही साथ इनकी बीवी लुत्फुन्निसा, नवाब अली वर्दी खान और नवाब सिराजुल-दौला के घराने के सभी लोग दफन हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही नवाब सिराजुल-दौला की कब्र है। दोस्तों, नवाब सिराजुल-दौला एक काफ़ी बहादुर इंसान थे और इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया, बल्कि इन्होंने प्लासी की जंग में अंग्रेज़ों के साथ अपनी आखिरी दम तक लड़ते रहे। लेकिन मीर जाफ़र के गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुल-दौला को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, इस बागीचे के बारे में कहा जाता है कि इसे नवाब अली वर्दी खान ने अपने नवाबी के दौर में बनवाए थे। तो चलते चलते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और इस जगह का नाम है जगत सेठ हाउस। और दोस्तों, जगत सेठ फैमिली के बारे में कहा जाता है कि ये नवाबों के ज़माने के काफ़ी मालदार फैमिली में से एक थे और नवाब मुर्शिद कुली खान के ज़माने में जगत सेठ ही बंगाल के नवाबों का खजांची हुआ करता था और बंगाल के नवाबों ने पूरे बंगाल सूबा का लगान इकट्ठा करने का जिम्मा इसी जगत सेठ फैमिली को दे दिया था। और दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत होने लगी थी तो जगत सेठ फैमिली बंगाल के नवाब सिराजुल-दौला से गद्दारी करके मीर जाफर की तरह अंग्रेजों के अलायंस में शामिल हो गए थे। प्लासी के जंग के बाद जब अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो गया तो अंग्रेजों ने जगत सेठ फैमिली के भी सारे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिए और इस तरह जगत सेठ फैमिली को अंग्रेजों के दिए गए पेंशन पर अपना गुजर बसर करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी कभी मुर्शिदाबाद घूमने के लिए आएंगे तो आप ये बात जान लें कि ये सभी पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो अगर आप ये सभी पॉइंट को घूमना चाहते हैं तो आप एक टोटो को रिजर्व कर लेना, जो आपको 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में ये सभी पॉइंट घुमा देगा। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं येलो मस्जिद की तरफ, जो मुर्शिदाबाद का काफ़ी फेमस मस्जिद है, जिसे नवाब सिराजुल-दौला ने अपने नवाबी के दौर में हजार दुआरी कॉम्प्लेक्स के पास में ही बनवाए थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं येलो मस्जिद को इसे जर्द मस्जिद भी कहा जाता है, जिसे नवाब सिराजुल-दौला ने बनवाए थे। इसके अलावा भी मुर्शिदाबाद में और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट है जो बंगाल के नवाबों की निशानी के तौर पे आज भी यहाँ मुर्शिदाबाद में मौजूद है और जिसे देखकर हमारा जहन कुछ लम्हे के लिए उसी पुराने ज़माने में चला जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुर्शिदाबाद का हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।